सवाल, क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मौत के बाद जिंदगी का वजूद दरअसल एक आलमगीर सवाल है। अयूब हम सब की नुमाइंदगी करते हुए बयान करता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? अयूब की तरह ये सवाल हम सबको ललकारता चला आ रहा है। हकीकत में मरने के बाद हमारे साथ होता क्या है? क्या हमारा वजूद महज खत्म हो जाता है? क्या जिंदगी एक गर्दशी दरवाजे की तरह है जिसमें से हम रुखसत होते हैं और फिर उसी में से घूम कर दोबारा इस जमीन पर आ जाते हैं ताकि हम बिलाकर अपनी जात की किसी हतमी बढ़ाई या अजमत को पा सकें? क्या मरने के बाद भी हर कोई एक ही मुकाम पर जाता है या फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुकामात पर जाते हैं? क्या हकीकत में फरदोस और जहन्नम जैसे मुकामात मौजूद हैं? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मरने के बाद ना सिर्फ जिंदगी बल्कि बहुत जलाली हमेशा की जिंदगी मौजूद है, जिसके हवाले से बयान किया गया है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। यसु मसीह मुजस्सम खुदा जिस्मानी हालत में जमीन पर आया ताकि हमें हमेशा की जिंदगी का तोहफा अता करे। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। खुदावन यसु मसीह ने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया जिसके हम हकदार थे, और उसने हमारे गुनाहों के कफारे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अपनी वफात के 3 दिन बाद वो मौत और कब्र पर अपनी फतहमंदी को साबित करते हुए मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद आसमान पर जाने से पहले वो 40 दिन तक इस जमीन पर रहा और सैकड़ों लोगों ने उसको देखा और उसकी गवाही दी। रोमियो 4 बाब उसकी 25 आयत बयान करती है कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। मसीह खुदावन का मुर्दों में से जी उठना एक ऐसा तारीखी हकीकी वाकया है जिसके मुतल्लिक तारीख में बकायदा तौर पर बहुत अच्छा सबूत मौजूद है। पौलुस रसूल ने लोगों को चैलेंज किया कि अगर किसी को मसीह खुदावन के मुर्दों में से जी उठने पर शक हो तो वो इस वाक्य की सदाकत को जानने के लिए चश्मे दीद गवाहों से तस्दीक कर सकता है, और उसके दौर में कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जो इस वाक्य की सच्चाई का रद्द पेश कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मसीही ईमान में कोने के सिरे के पत्थर का मुकाम रखता है। क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा था, इसलिए हम भी ये ईमान रख सकते हैं कि मरने के बाद हमको भी जिलाया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का हतमी सबूत है कि मौत के बाद भी जिंदगी मौजूद है। मसीह उस बड़ी फसल में से पहला फल है जो उसकी मानंद मौत के बाद जिंदगी पाएगी। जिस्मानी मौत एक शख्स यानी आदम की बदौलत जो रिश्ते में हमारा जिस्मानी बाप है इस दुनिया में आई, लेकिन वो सब जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा बाप के खानदान में ले पालक के तौर पर कबूल कर लिए गए हैं, वो नई जिंदगी पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे खुदावंद यीशु मसीह का बदन मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह उसकी आमदे सानी के मौका पर हमारे बदन भी जिलाए जाएंगे। अगरचे आखिरकार हम सब ही जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक इंसान फरदोस में यानी आसमान में दाखिल नहीं होगा। हर एक इंसान को इस जिंदगी में एक इंतखाब करने की जरूरत है और उसका वो इंतखाब ही बिलाखिर उसकी अब्दियत का फैसला करेगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। मसीह पर ईमान लाने के बायस जो लोग रास्तबाज ठहराए गए हैं वो हमेशा की जिंदगी के लिए फरदोस में जाएंगे, मगर जो खुदावंद यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने का इनकार करेंगे वो हमेशा की सजा पाएंगे और जहन्नम में डाले जाएंगे। फरदोस की तरह जहन्नम भी एक ऐसा मुकाम है जिसमें जाने वाले हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। जहन्नम एक हकीकी मुकाम है, एक ऐसा मुकाम जहां पर गैर निजात याफ्ता नारास्त लोग कभी ना खत्म होने वाली सजा यानी खुदा के गजब का तजर्बा करेंगे। जहन्नम को अथाह घड़ा
और आग की झील भी कहा गया है, जो गंधक से हमेशा जलती रहती है और जिसमें भेजे जाने वाले लोग रात दिन अब्दुल अबाद अजाब में रहेंगे, और वहां रोना और दांत पीसना होगा, जो इंतहाई दुख और गमो गुस्से की निशानदही करता है। खुदावन को शरीर के मरने में कुछ खुशी नहीं, बल्कि उसकी खुशी तो इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। मगर खुदा किसी को मजबूर नहीं करता ताकि वो उसके मातहत हो जाए। अगर हम अपनी मर्जी से उसकी मर्जी को रद्द करने का इंतखाब करते हैं, तो वो हमारे अपने फैसले और इंतखाब की रोशनी में इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी ज़िंदगी अब्दियत में उससे जुदाई की हालत में गुजारें। इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। जो कुछ मुस्तकबिल में हमारे सामने आने वाला है, ये उसकी तैयारी है। ईमानदारों के लिए मौत के बाद की जिंदगी खुदा के साथ फरदोस में हमेशा की जिंदगी है, मगर गैर ईमानदारों के लिए मौत के बाद की जिंदगी आग की झील में अब्दी अजाब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मौत के बाद किस तरह हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं और आग की झील में अब्दी सजा से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी खुदावन यस्सु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाना और उस पर भरोसा रखना। खुदावन यस्सु मसीह ने कहा है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हमेशा की जिंदगी का मुफ्त तोहफा खुदावन यस्सु मसीह के वसीले सबके लिए मियस्सर है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। मौत के बाद हमको खुदा की तरफ से मुफ्त नजात के तोहफे को कबूल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमारी अब्दी मंजिल का तयन हमारी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान खुदावन यस्सु मसीह को कबूल करने या ना कबूल करने की बुनियाद पर होता है। खुदावन फरमाता है कि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। अगर हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावन यस्सु मसीह की सलीबी मौत हमारी तरफ से खुदा के खिलाफ किए गए गुनाहों का मुकम्मल कफारा अदा करती है, तो इसके जवाब में ना सिर्फ इस जमीन पर हमसे एक बामानी और बामकसद जिंदगी गुजारने का वादा किया गया है, बल्कि मौत के बाद अब्दी जिंदगी का भी वादा किया गया है, जो खुदावन यस्सु मसीह की जलाली हजूरी में गुजरेगी। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।